Alright, Assalamu alaikum. This is Zishan Qureshi, and in this video, we are about to discuss the MCQs of chapter number 3, which is atomic structure. First statement is according to Dalton's atomic theory, all atoms in a single element must have. यानी Dalton's की जो theory थी, it is not the actual theory which is imposed today. Dalton's theory की बात कर रहे हैं कि Dalton's theory के तमाम कहते हैं कि तमाम एलिमेंट्स एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं जिनका सेम साइज होता है, जिनका सेम मास, जिसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये बात बिल्कुल सही है, ये डाल्टन्स थ्योरी का पोस्टुलेट है। एटम के नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग, एटम को ना तो तुम बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो। कब? सिर्फ एडिशन रिएक्शन में नहीं, रिएक्शन चाहे कोई भी हो, एडिशन रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन हो, कैटिनेशन हो, क्रैकिंग हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम एटम को बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, बट we can change its form from one state to another state. The fundamental negative charge subparticle, नेगेटिव चार्ज सब पार्टिकल जो एटम का है वो किसने डिस्कवर्ड किया? नेगेटिव चार्ज आई मीन बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। सो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट जे जे थॉमसन। मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया, चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन का भी हमें नाम नजर आता है केमिस्ट्री के अंदर जब कभी भी हम मुख्तलिफ एटम्स की डिस्कवरी, एटम के सब पार्टिकल्स की डिस्कवरी को देखते हैं। कैथोड रेज मूव करती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड रेज जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होती हैं तो लिहाजा ये अपने अपोजिट पोल की तरफ जाती हैं, और अपोजिट पोल हमें पता है एनोड होता है, लिहाजा कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट नजर आएगी। चार्ज पर मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज, कैथोड का जो चार्ज पर मास रेशियो है वो जे जे थॉमसन के मुताबिक, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के मुताबिक सेम एज इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पर मास है वही कैथोड रेज का चार्ज पर मास रेशियो होता है। द मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि मास प्रोटॉन का जो है वो इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम्स ज्यादा होता है? इट इज 1836 टाइम। 1836 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, यानी कि अगर 1836 इलेक्ट्रॉन्स हो और एक प्रोटॉन हो तो मास जो है वो बराबर आएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये अभी मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन जो है उसकी डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी वो चैडविक है। प्रोटॉन हैज चार्ज, ये आपको मालूम है, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन किसने डिस्कवर्ड किया? सो द प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। अब तीनों बातें देखो, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास फ्रॉम मैटर, इनमें से कौन सी रेडिएशंस हैं जो मैटर में से पास नहीं हो सकती? सो करेक्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा रेज। बीटा रेज और गैमा रेज के अंदर कुछ एबिलिटी होती है, पेनिट्रेशन पावर होती है। याद रखिएगा, जब एबिलिटी नहीं होती, पेनिट्रेशन पावर नहीं होती, जिस रेज की उसके पास सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर जो है वो होती है, यानी पेनिट्रेशन पावर कम है तो आयनाइजेशन पावर ज्यादा है अल्फा रेज की। इसी तरह से गैमा रेज के पास पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है और आयनाइजेशन पावर जो है वो बहुत कम है। इसी तरह से फिर द फॉलोइंग एज हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, ये मैंने अभी बताया, गैमा रेज है जिनके पास पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, इनमें से कौन सी रेडिएशंस हैं जिनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है? सो सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो गैमा रेज की होती है। इलेक्ट्रॉन्स रिलीजेस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब रिलीज करता है? ऑप्शन ए, व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ऑप्शन बी, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक जाते हुए, या दोनों। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब भी हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाता है या लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, वो हमेशा एनर्जी रिलीज करता है। तो दोनों बातें दुरुस्त है। और ये बात इलेक्ट्रॉन नेवर रिलीज एनर्जी, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना एनर्जी का ज़रूरी होता है, इसी वजह से जो है वो एनर्जी रिलीज होगी तभी वो मूवमेंट कर सकता है हायर टू लोअर एनर्जी लेवल और वाइस वर्सा। सेम एटॉमिक नंबर, यानी एटम जिसका एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। हाइड्रोजन की जो हमारे कोर्स में मेंशन है और नेचुरली भी हमारे पास जो आइसोटोप्स की टाइप्स हैं हाइड्रोजन की वो 3 है, और ये भी जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से ऑक्सीजन के पास भी आइसोटोप्स की तादाद 3 होती है।
ड्यूट्रियम यानी कि हाइड्रोजन का जो सेकंड आइसोटोप है, फर्स्ट है प्रोटियम, सेकंड है ड्यूट्रियम, थर्ड है ट्राइटियम। तो ड्यूट्रियम कहाँ यूज होता है? इट इज यूज इन हैवी वाटर। अगर मैं मजीद बताऊं तो प्रोटियम यूज होता है ऑर्डिनरी वाटर में, इसे डिफरेंट कलर कर लेते हैं। तो प्रोटियम यूज होता है कहाँ पर? ऑर्डिनरी वाटर के अंदर। और क्रैकर्स या रेडियो एक्टिविटी के अंदर हमारा थर्ड आइसोटोप यूज होता है, इसे भी मुख्तलिफ कलर कर लेते हैं। तो थर्ड आइसोटोप यानी कि ट्राइटियम यूज होता है। प्रोटियम इज यूज इन ऑर्डिनरी वाटर, ड्यूट्रियम इज यूज इन हैवी वाटर, एंड ट्राइटियम इज यूज इन क्रैकर्स और रेडियो एक्टिविटी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन रिसाइड इन एल शेल, यानी एल शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो हो सकती है वो हो सकती है 8। मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स 1 हो सकते हैं। और ये सीक्वेंस भी याद रखना, द फर्स्ट शेल इज a k shell which contains maximum 2 electrons, l shell may contain 8 electrons, n shell 18, and k l m और n जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, k l m और n। राइट, मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स देखो, अब मिनिमम की बात कर रहे हैं और ऑर्बिटल के जिक्र आया है, वहां पर हमने शेल पढ़ा था, दिस इज द ऑर्बिटल। अब वो एस हो, पी हो, डी हो या एफ, कोई भी ऑर्बिटल हो, उसके अंदर मिनिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 1 हो सकती है, यानी कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। और मैक्सिमम क्या हो सकता है? एस में 2 मैक्सिमम हो सकते हैं, पी में जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो 6 हो सकते हैं, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।